26 सितंबर को बरेली में जुमे के दिन हिंसा हुई। उसके बाद से ही बरेली पुलिस अलग अलग एहतियात बरत रही है। आज फिर एक बार वापस से जुमा है और जुमे को लेकर के बरेली पुलिस अलर्ट पर है। बरेली के कप्तान अनुराग आर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, पिछले हफ्ते हमने देखा किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे और हिंसा हुई। आज वापस से जुमा है, कितनी अलर्ट है आपकी पुलिस? नहीं, हम लोग 100% अलर्टनेस पे हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार होमवर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को ड्राफ्ट किया है। आज जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म पुलिस के लोग हैं, पीएससी आरआरएफ के लोग हैं, सादे कपड़ों में भी डिप्लॉयमेंट जगह जगह पे किया गया है। महिला कांस्टेबल्स की 20 क्यूआरटीज़ और 20 सेंसिटिव पॉइंट्स पे लगाई हैं। ये हमारी वेल ट्रेंड महिला कांस्टेबल्स हैं जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। और इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी और सामाजिक संगठनों से, लोगों से लगातार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है। धर्मगुरुओं ने भी अपील जारी की है कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं है, तो जो आप प्रेयर्स अपनी या जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके बाद घर वापस जाएं, कोई समस्या किसी तरह की ना हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में पिछले 6 दिन से एकदम शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल है। सब लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे उनकी चल रही थी वैसे चल रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा पुलिस बल के नाते दायित्व है कि हम लोग अलर्ट पर रहें और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार रहें, वो हम हैं। इस तरीके की जो आई लव मोहम्मद को लेकर के जो घटनाएं हुई, इसमें एक अलग मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिली। महिलाएं और बच्चे खासतौर पर आगे की तरफ में दिखे। ये आपने भी बताया कि अलग से महिलाओं की जो फोर्स है उसको एक्टिव किया गया, तो क्या इसका कोई इनपुट आज भी है कि इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिलती है? जो पिछले शुक्रवार को घटना हुई थी उसमें महिलाओं का नहीं, लेकिन हाँ बच्चों को आगे किया गया था, जिसके संबंध में मैंने स्पष्ट किया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो अपराध है और उसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई होगी। महिलाओं के संबंध में कोई ऐसी चीज़ पिछले बार हमारे संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम लोग सारी तैयारी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी को काउंट करते हुए रखते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों के द्वारा ये 20 महिला क्यूआरटीज़ हैं। इस महिला क्यूआरटी पिछली बार भी डिप्लॉय की गई थी, इस बार भी डिप्लॉय की गई हैं, तो वो एहतियातन हम लोग करते हैं। बाकी कोई इस तरह की कोई समस्या कहीं मुझे दिख नहीं रही है। बरेली की बात करें, सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें हैं और लगभग 2 से 3 घंटे का ऐसा वक्त होता है जब लोग जुमे की नमाज के लिए निकलते हैं। कितनी संवेदनशील मस्जिद जहाँ पर ज़्यादा आप लोग ने फोर्स डिप्लॉय? वो हमारा एक कैटेगराइजेशन होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं, सारी जितने भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका कैटेगराइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफी, वो जहाँ पे सिचुएटेड है तो उसके हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके हिसाब से अपनी फोर्स का कंसंट्रेशन भी रखते हैं। तो शहर क्षेत्र जितना भी है वो काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पे मिश्रित आबादी, लगभग हर मोहल्ले में मिश्रित आबादी है, तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही डिप्लॉयमेंट करते हैं। नंबर्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हम लोगों ने उसको अलग अलग कैटेगरी डालते हुए और उसी हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। ड्रोन से भी मॉनिटरिंग आप लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं, कितना डिप्लॉयमेंट? ड्रोन्स के लिए 3 पुलिस लाइन की टीमें हैं हमारी और उसके अलावा अन्य ड्रोन के जो हम लोग पब्लिक के सहायता से भी जो करते हैं वो भी ड्रोन की निगरानी की टीम है। सभी थाना क्षेत्रों में भी, जो हमारे देहात के थाना क्षेत्र हैं वहाँ भी हम लोग ड्रोन से निगरानी करा रहे हैं। और इसका एक तो होता है कि आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, सर्विलांस हो जाता है ड्रोन से और पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरफ से कितना भीड़ गैदर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। फोर्स के बारे में भी डिप्लॉयमेंट का भी आइडिया लग जाता है, एक पॉइंट पर खड़े होकर कि हमारी फोर्स कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। तो एहतियातन हम लोगों ने ये भी ड्रोन से सर्विलांस कराया है। इस चौराहे पे भी ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कराया जा रहा है। लगभग कुल कितनी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कितने लोग के अभी और राडार पर कितने लोग? 80 से ऊपर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड्स थे उनको अरेस्ट किया गया है और जो एग्रेसिव रोल में थे, अग्रणी भूमिका में थे, उनको अरेस्ट किया गया है। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इस घटना के लिए दोषी है उसको बख्शेंगे नहीं, ये बहुत स्पष्ट किया है। पिछली बार पत्थरबाजी जैसी जो चीज़ें हुई उसके बाद आज भी आप लोगों ने अलग अलग छतों पे भी मॉनिटरिंग कराई है, क्या इसको लेकर? छतों में मॉनिटरिंग कराई है कि कहीं कोई पत्थर इकट्ठा तो नहीं है। लोग अपना जो मकान निर्माण करते हैं उसके बाद जो ईंटा बचता है या बजरी बचती है उसको बहुत बार छत पर रख देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को अलर्ट किया है। नगर निगम की टीमों के द्वारा भी वो हटाया गया है और जो जनपद के हमारे बॉर्डर्स हैं उन पे भी हमारी हर एक बॉर्डर पे टीम अभी वर्तमान में लगी हुई है। कोई आवागमन पे किसी के रोक नहीं है, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जनपद में ना आ पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए हर एक बॉर्डर को कवर किया गया है। सवाल, पिछले हफ्ते की जो घटना रही, आप उसमें कहाँ चूक मानते हैं, किस चूक के कारण वो हुआ? क्योंकि लगातार समन्वय आप लोग बैठा रहे थे, संवाद कर रहे थे, लेकिन फिर चूक कहाँ हुई? नहीं, उसमें चूक कोई नहीं हुई थी। हम लोगों ने जो लोगों से कम्युनिकेट किया था और जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि कार्यक्रम वापस ले लिया गया है, लेकिन हम लोग क्योंकि अलर्ट थे और हमारी रात भर सर्विलांस चली है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट इस प्रकार का था क्योंकि जो कॉल थी वो एक पॉइंट पे थी कि इस पॉइंट पे सभी लोगों को पहुंचना है, लेकिन हमारा डिप्लॉयमेंट इस प्रकार का था, हम लोगों ने जो अपने नाकाबंदी प्लान की थी
वो इस प्रकार से की थी कि उस एक पॉइंट पे जहाँ पहुँचना था वहाँ किसी को पहुँचने नहीं दिया गया। तो अब जो फोर्स का यूज़ हुआ वो क्योंकि सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई, वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसके द्वारा पुलिस के ऊपर हमला किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी, लोग कानून हाथ में लेंगे, तो पुलिस फोर्स को जो उनका ट्रेंड तरीका है, ट्रेनिंग का तरीका है, सिखलाई का तरीका है, उसके हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स को के साथ कम से कम फोर्स का उपयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया हमने। मेरी जो पुलिस फोर्स है, मेरे जो राजपत्रित अधिकारी हैं, उन्होंने कंप्लीट प्रोफेशनल दक्षता के साथ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया और जो मिनिमम फोर्स यूज़ ऑफ फोर्स के साथ हम लोगों ने वहाँ से डिस्पर्स किया लोगों को। 10 FIR अभी तक? जी, टोटल 10 FIR हम लोगों ने दर्ज किया और 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अनुराग आर्य को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 10 FIR हुई है और इसमें 80 से अधिक लोग फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में और भी लोगों पर जो नज़र है वो रखी जा रही है, संवेदनशील जगहों पर जो नज़रें वो रखी जा रही हैं, ड्रोन्स के माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ पूरी तरीके से पुलिस एहतियात बरत रही है और पुलिस का कहना है कि आज की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, VP न्यूज़ बरेली। बरेली में पिछले एक हफ्ते से स्थितियां जो हैं वो संवेदनशील हैं। आज भी जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर के भी अलर्ट है बरेली में। और बरेली के जो कलेक्टर हैं अविनाश जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश जी, पिछले एक हफ्ते से संवेदनशील स्थिति बरेली में बनी हुई है और आज भी जुमे की नमाज है, आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अभी क्या स्थिति और क्या माहौल है? देखिए, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछले फ्राइडे को जुमे के ठीक नमाज के बाद कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुछ माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश किया था, उसको पुलिस प्रशासन ने अपनी अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और तब से लेकर आज तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन एहतियात के तौर पे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, हम लोगों ने पूरे शहर को, जिसे कह सकते हैं कि सुपर जोन, सेक्टर, स्टैटिक तमाम पॉइंट्स बना के तो हम लोगों ने वहाँ पर बनाने के बाद जो है सभी जगह ड्यूटियाँ तैनात की हैं। फिर कितने जोन्स, कितने सेक्टर्स में बरेली को बांटा गया? संवेदनशील इलाकों को कितने जगहों पर बांटा गया? देखिए, 4 हमारे सुपर जोन हैं और इसी प्रकार से सुपर जोन को हम लोगों ने उसको जोन में बांटा है, जोन को हमने सेक्टर में बांटा है और सेक्टर में भी हमने कुछ जगहों स्टैटिक मजिस्ट्रेट, स्टैटिक पुलिस ऑफिसर लगाए गए हैं। और हम लोगों ने बाहर से भी हमारे पास वो मैं कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं। इसको सबको मिला के हमारे पास पर्याप्त से ज़्यादा पुलिस फोर्स है और हम लोगों ने एहतियात के तौर पे हम लोग जो हैं जितने भी छतों को ऊपर चेक करा रहे हैं, छतों पे कहीं किसी प्रकार की कोई मतलब कहीं ईंटा पत्थर किसी ने इकट्ठा तो नहीं कर रखा है। रूफ टॉप ड्यूटी भी लगी हुई है और कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें लगी हुई हैं और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा, आप लोगों ने कोशिश करी संवाद स्थापित करने की, तमाम जो धर्मगुरु में उनसे संवाद स्थापित किया गया, पर उसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि 1-1.5 घंटे तक बरेली की स्थिति थोड़ी ख़राब रही। अभी वापस से संवाद आप लोगों ने किया है और क्या लोगों की तरफ से और धर्मगुरुओं की तरफ से क्या आप लोग को कहा गया है? देखिए, सभी आपने आज समाचार पत्रों में, चैनलों में देखा होगा कि सभी धर्मगुरुओं ने और लोगों ने भी अपनी अपनी तरफ से अपील किया है कि सभी लोग आएँ और नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को चले जाएं। तो एक सभी ने मतलब कह सकते हैं कि सभी लोग चाहते हैं। जिला प्रशासन ने भी एक बात कही है कि कोई भी निर्दोष बेगुनाह उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इस तरह के दंगाई बलवाई हैं उनके विरुद्ध जिनको साक्ष्य मिल चुके हैं कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे कि वो आगे नज़ीर के रूप में कायम हो और जो अन्य लोग जिनके मन में कभी इस प्रकार के ख्याल भी आएँ तो वो इसको देखने के बाद इस नज़ीर के माध्यम से वो कभी इस प्रकार की चीज़ें करने के पहले 10 बार सोचेंगे, समझेंगे। सर, एक चीज़ और हमने देखा पिछले दिनों एक जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस तरीके की और कितने एक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, जो तमाम लोग इन तमाम चीज़ों में संलिप्त थे और जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके जिन भी लोगों ने जिला प्रशासन के मतलब कह सकते हैं कि कहने के बावजूद और इस प्रकार का कानून और शांति व्यवस्था के लिए खिलवाड़ करने की कोशिश किया है, उनको निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई लगाएंगे। उनके लिए चारों तरफ से जो एक कह सकते हो ना कि आर्थिक रूप से भी कि वो उनको कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से। तो ऐसे या रासुका जैसी कार्रवाई भी देखने को? देखिए, बस कठोरतम कार्रवाई है। अभी वक्त के साथ जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे
उसी हिसाब से हम लोग कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। एक चीज़ और सर उस दिन देखने को मिली, कुछ जगहों पर आप लोगों ने कहा कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या जो फायरिंग हुई वो अवैध रूप से असलहे थे या लोगों के लाइसेंसी असलहे? तो उनको हम लोग चेक करा रहे हैं, अगर ऐसे असलहे हमारे पास मतलब हैं और उनको अवैध हैं या फिर हम लाइसेंस प्रशासन से मिले हैं लेकिन उनका मिसयूज किया गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे मतलब सभी जो अवैध हैं पकड़े जाएंगे और जो लाइसेंस से मिसयूज हुए हैं उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ फिर हम जो गुंडा गैंगस्टर जैसी भी कार्रवाई करते हुए उनको अपने ज़िले से बदर करेंगे। बाकी सवाल, आज क्या किसी को अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों को क्या डिटेन किया गया है, किसी को निगरानी में रखा गया है या सिर्फ अपील सबसे की जा रही है? नहीं, अपील करने के बाद हमारी निगाहें हर जगह पे हैं। मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमको निरोधात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, वो सारी कार्रवाई कर ली गई। पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप बरेली के कलेक्टर अविनाश जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि फ़िलहाल किसी भी तरीके की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक अमले ने अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं और पिछली बार जो दिक्कतें हुई थी उसके बाद लगातार जो संवाद है वो स्थापित किया गया है और उम्मीद है कि सब कुछ बरेली में सामान्य रहेगा और शांति व्यवस्था कायम रहेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़ बरेली। 26 सितंबर को बरेली में हुई घटना के बाद आज 3 तारीख को भी बरेली पूरी तरीके से अलर्ट पर है और 26 तारीख को जिन 3 जगहों पर पहले पत्थरबाजी और उसके बाद लाठीचार्ज देखने को मिला था, उसमें से एक जगह पर मैं मौजूद हूँ। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये मस्जिद आला हजरात का ये बोर्ड है और ये सामने मस्जिद आला हजरात है। और उस दिन लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में कई लोग जो नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकले वो सड़कों पर आकर के उन्होंने अपना जो विरोध है वो उनको दर्ज कराना था और यहाँ से वो इस्लामिया ग्राउंड जो है वो उस तरफ बढ़ रहे थे और जब पुलिस ने उनको रोका उसके बाद उसी दौरान पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो लोग हैं उन्होंने उसमें से कुछ ने जो है पत्थर फेंके और इसके बाद पुलिस को लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। ये जो मस्जिद आला हजरात है यहाँ पर भी देखिए, जो यहाँ पर बोर्ड लगा है उसके साथ साथ आई लव मोहम्मद का पोस्टर यहाँ भी आज भी चस्पा है। हालांकि आई लव मोहम्मद को लेकर के किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस ने भी बार बार ये बात साफ करी है कि आई लव मोहम्मद को लेकर किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, पर उसके अलावा उसके बाद और जो चीज़ें हो रही हैं उन तमाम चीज़ों से आपत्ति। और ये देखिए एक जो दूसरा गेट है आला हजरात मस्जिद का, उसका देखिए उस पर ये जो पोस्टर लगा है जिसमें लगा है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम दुनिया से मैं मुसलमान गया, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इसके अलावा इधर भी आई लव मोहम्मद का एक दूसरा पोस्टर है और इधर एक और पोस्टर आई लव मोहम्मद का और उसमें नीचे लिखा हुआ है अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर रोज़ करेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसी तरीके से मस्जिद की दीवारों पर अलग अलग जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं। हालांकि आज को लेकर के पुलिस तो अलर्ट है ही है, इसके अलावा जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी इस बात को लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाएँ, सड़कों पर न उतरें। लेकिन अब देखना होगा कि इस अलर्टनेस के बाद क्या स्थिति देखने को मिलती है। सामने की तरफ में देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। और आज को लेकर के जो पुलिस के पास एक जो और इनपुट है कि जो लोग हैं वो जिनसे इस बात को लेकर के एक आशंका जताई जा रही कि कुछ लोग जो सड़कों पर उतर सकते हैं उसमें महिलाएं और बच्चे जो हैं वो हो सकते हैं। और इस कड़ी में बड़ी संख्या में जो महिला फोर्स है उसको जो है डिप्लॉय किया गया है। महिलाओं को की टुकड़ियाँ अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की गई हैं और जो महिला फोर्स है उसने कल की तारीख में अलग अलग जगहों पर मार्च भी किया था और एक संदेश देने की कोशिश करी थी कि वो किस तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है। और पुलिस की टीमों की बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जो बड़े जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 8,500 के करीब में जो पुलिस फोर्स है वो आज की तारीख में यहाँ पर तैनात है और सब इस बात को लेकर के नज़र रख रहे हैं कि स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य रहें और लोग अपना जब जो नमाज है वो नमाज अदा करने के बाद वापस अपने घरों को वापस चले जाएं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़ बरेली।